आपके अपने YouTube चैनल अनुराग आसाटी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम, जैसा कि आपने देख लिया होगा टाइटल में, कक्षा 12वीं हिंदी आरोही के काव्य खंड में जो आपका दोस्तों अध्याय 1 है, आत्म परिचय और एक गीत, वो दोस्तों जिसके लेखक हरिवंश राय बच्चन जी हैं, उस अपन चैप्टर के क्या है महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर क्या है कवर करने वाले हैं। ओके दोस्तों, तो महत्वपूर्ण, इससे पहले महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताए हैं तो जाकर वीडियो जरूर देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण क्या है प्रश्न उत्तर कवर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो चलिए अपन देख लेते हैं। तो आपके अपन देख सकते हैं प्रश्न उत्तर अपन करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आपका दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है, कभी एक और जग जीवन का भार लिए घूमने की बात करता है और दूसरी ओर मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। विपरीत से लगते इन कथनों का क्या आशय है। देखिए आप समझिए दोस्तों, क्या है कि कभी एक बार कह रहा है कि मैं जग जीवन का भार लिए फिर रहा हूँ। ओके दोस्तों, जग जीवन का मेरा मतलब जीवन भर का, ये पूरा जग का जीवन का जो है पूरा भार लिए फिर रहा हूँ, और दूसरी ओर कह रहा हूँ कि मैं जग का ध्यान ही नहीं करता हूँ। जब आप देखेंगे जग का पहले भार लिए भी फिर रहा है, जग का ध्यान भी नहीं करता, मतलब जग की ओर देखता ही नहीं, मतलब संसार की ओर देखता ही नहीं, और उसका भार लिए फिरता है। तो दोनों जब देखेंगे तो विपरीत लग रहा है, तो उनसे क्या आशय है। तो इसका चलिए अपन आंसर देखते हैं। तो इससे आंसर आपका देख लीजिए, क्या है, संसार के आम लोगों की भांति कभी को भी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है तथा सुख दुख हानि लाभ को झेलते हुए वह अपनी जीवन यात्रा पूरी कर रहा है। कभी संसार के प्रति अपने दायित्व को समझता है, वह सांसारिक कष्टों की ओर ध्यान नहीं देता, बल्कि वह संसार की चिंताओं के प्रति सजग है। वह अपनी कविता के माध्यम से संसार को भारहीन और कष्ट मुक्त करना चाहता है। वह मार्ग में आने वाली चुनौतियों और रुकावटों की परवाह नहीं करता है, बल्कि अपने कर्तव्यों को क्या है पूर्ति करता है। ओके, तो वीडियो को फुल क्वालिटी में देखिए, जिससे आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। ओके दोस्तों, इसलिए मैंने पूरा आपको टाइप करके बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाया है, जिससे आपको समझने में दिक्कत ना हो। ओके दोस्तों, तो क्या कह रहा है कि संसार में क्या है जी, आपको जो संसार के जो आम लोग होते हैं उन्हें अपनी क्या है, और कभी को भी क्या है अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है, इसलिए वो कह रहा कि मैं क्या है जग का जीवन का भार लिए फिरता हूँ। ओके, आपका यहाँ तक हो जाता है ये। फिर आप नेक्स्ट देख सकते हैं आप, तो वो कह रहा है कि संसारिक कष्टों की ओर ध्यान नहीं देता, ओनली मैं क्या है बाहर तो लिए फिर रहा हूँ, लेकिन क्या है उनके ओनली सुख को देखता हूँ, उनके कष्ट को ध्यान नहीं देता हूँ, बल्कि उनकी जो चिंताएं उनके प्रति क्या है सजग रहता हूँ। ओके दोस्तों, तो आप इसका भी क्या है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, जहाँ पर दाना रहते हैं वही नादान भी होते हैं, कवि ने ऐसा क्यों कहा है। ओके दोस्तों, तो चलिए उत्तर देख लेते हैं कि देखिए जहाँ दाना मतलब क्या है, ये आप बात की जा रही है अपने उपभोग की वस्तुओं से, विलासता उपभोग की वस्तुओं से। ओके, वहीं पर क्या है नादान रहते हैं, क्या है जहाँ पर दाना रहते हैं वही नादान होते। पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं कि विलासता और उपभोग के साधन होते हैं और लोग वहीं रहना पसंद करते हैं। आपको भी पता है जहाँ आपको लिए सुख सुविधाएं होगी, सब कुछ होगा, वहीं आपको रहना क्या होगा पसंद होगा। तो ओके, मनुष्य संसारिक माया जाल में उलझकर जीवन भर भटकता रहता है और वह मोक्ष प्राप्ति के लक्ष्य को भूल जाता है। कभी सत्य के खोज के लिए अहंकार को त्याग कर जीवन के सदुपयोग पर बल दे रहा है, ताकि मनुष्य जीवन सार्थक हो सके। ओके, तो चलिए नेक्स्ट देख लेते। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। टोटल 6 क्वेश्चन है, जिसमें से टॉप 2 क्वेश्चन आपको बताऊंगा, वही आपको पेपर में देखने को मिल जाएगा, लेकिन आपको क्या है सभी क्वेश्चनों को एक बार क्या है पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट आपका आ जाता है, इससे पहले दोस्तों मैं आपको अपने चैनल के कोर्सों के बारे में बताना चाहूँगा, जो आपकी पढ़ाई के लिए कक्षा 12वीं के लिए हेल्पफुल होंगे। दोस्तों हमारी और टीम ने क्या है आप लोगों की कक्षा 12वीं के लिए बहुत ही बेहतरीन परिणाम के लिए 4 कोर्स तैयार किए हैं। बायोलॉजी सब्जेक्ट के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और इंग्लिश के। ओके, हिंदी के भी तैयार हो रहे हैं। ओके, जल्दी ही आपको टेलीग्राम पर बता दिया जाएगा। तो ये आपके अपने 4 कोर्स तैयार हो चुके हैं। ओके दोस्तों, तो आप इन्हें क्या है अपने व्हाट्सएप से क्या है मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं। ओके, और पूरे कहीं भी आप इनके कोचिंग करते हैं तो आपको साल भर का फीस कम से कम 4000 से 5000 रुपये लगता है। ओके, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ भी इतनी फीस है, लेकिन दोस्तों आपको ऑल चैप्टर नोट्स, ओके, स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप, प्रीवियस ईयर पेपर आप देख सकते हैं, विशेषताएं, मॉडल क्वेश्चन पेपर, सब कुछ आपको इसमें मिलने वाला है। ओनली 149 रुपीज़ पर सब्जेक्ट 4 है। ओके, तो अगर आप लेना चाहें तो आप क्या है मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। इसका आपको व्हाट्सएप नंबर क्या है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका आ जाता है, मैं
और जग और कहाँ का नाता। ओके, इस लाइन में आप देखिए 3 बार और आया है, तो पंक्ति में और शब्द की विशेषता बताइए। ओके, मतलब इसमें देखिए 3 बार और आया है, तो वो सीधे विशेषता बताना, मतलब उसका आपको अर्थ बताना है। तीनों के अलग अलग अर्थ के यूज में किया गया है, जिसे यमक अलंकार कहते हैं। जब एक ही शब्द की क्या है पुनरावृत्ति ज्यादा हो जाती है तो आपको यमक अलंकार होता है। तो आप देख सकते हैं आंसर में लिखा भी हुआ है कि यहाँ और शब्द का प्रयोग 3 बार हुआ है, अतः यहाँ यमक अलंकार होगा। ओके, इस प्रकार अनेकार्थी शब्द के रूप में भी प्रयोग हुआ, मतलब यहाँ एक अनेक अर्थ भी निकल रहे हैं। ओके, तो अब यहाँ पर उनको विशेषता बतानी है, मतलब तीनों के क्या है अर्थ बताने। 3 और एक और आया, एक ये वाला आया है और एक आपका यहाँ और आया, तीनों और आए इनके अर्थ बताने। तो देखिए लिखा हुआ है कि पहले और में कभी स्वयं को आम आदमी से अलग विशेष भावना प्रधान व्यक्ति बताता है। ओके, जैसे मैं और मतलब क्या है बिल्कुल आम आदमी से बिल्कुल अलग बात कर रहा है, वो मतलब आम आदमी नहीं है और दूसरे की विशेष भावना प्रधान व्यक्ति बता रहा है। दूसरे में और के प्रयोग में संसार की विशेषता को बताया। देखिए मैं और जग का। ओके, तो उसमें जग है तो इसमें क्या है दूसरे प्रयोग में आपको संसार की विशेषता को बताया गया है। ओके, और तीसरे और में अपन देखें तो तीसरे और में प्रयोग में संसार और कवि में किसी तरह के संबंध को कोई नहीं दर्शाने के लिए दर्शाया गया है। ओके दोस्तों, मतलब इसमें क्या है दोनों में भिन्नता दर्शाई गई है कवि और संसार में। इसे तीसरे वाले और का जब पढ़ेंगे मैं और जग और कहाँ का नाता। ओके दोस्तों, तो इसमें है तो तीसरे वाले का संसार और कवि में क्या है बिल्कुल कोई संबंध नहीं है, ये बताया गया है। ओके, तो अभी आपको मैं बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 4, क्या शीतल वाणी में आग के होने से क्या अभिप्राय है। दोस्तों आप इसे लिख के लीजिए, ये आपकी क्या त्रैमासिक परीक्षा में ये क्वेश्चन आपको रखा मिलेगा। अगर आप इसे याद कर ले तो आप क्या है ये 3 लाइन आप पढ़ ले तो 2 नंबर आप पक्का कर सकते हैं। वीडियो देख रहे हैं तो इसे देखते ही याद कर लीजिए, चाहे कुछ हो जाए रट लीजिए, समझ लीजिए। ओके, मैं आप ऐसे भी आपको समझा दे रहा हूँ। ओके, तो ये रट लीजिए क्योंकि आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक और क्वेश्चन है उसे ही बता दूंगा, दोनों को तैयार कर लीजिएगा। तो आप इसके चैप्टर के बस आपके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए। और वस्तुनिष्ठ वाली वीडियो देखिएगा तो आपकी क्या है उसमें वस्तुनिष्ठ आपके कवर हो जाएंगे और आप क्या है इस पार्ट को कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए क्वेश्चन को देखते हैं, शीतल वाणी में आग के होने से क्या अभिप्राय है। देखिए शीतल वाणी में आग, इसमें एक पंक्ति आती है मैं आपको बता देता हूँ, मैंने पूरा डिटेल से पढ़ा है इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। क्या है मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। तो ये दोस्तों विरोधाभास अलंकार का क्या उदाहरण है, मैंने आपको 11वीं में बताया भी था। ओके, तो ये आपको 11वीं में पढ़ा भी होगा विरोधाभास अलंकार। तो यह है शीतल वाणी में आग, शीतल मतलब ठंडी। ओके, शीतल मतलब ठंडी। ओके, तो ठंडी जीव में क्या है आग। तो आप देखें कहीं ठंडी जगह पे कहीं आग ही हो सकती है, मतलब आग की जगह क्या बर्फ हो सकती है, बर्फ की जगह आग हो सकती है, तो ऐसा संभव नहीं है, एक ही होगा ना। ओके दोस्तों, तो विरोध हो रहा है एकदम तो इसलिए यहाँ हो जाएगा आपका विरोधाभास अलंकार। तो आप देख सकते हैं आंसर में लिखा हुआ है। आपको सबसे पहले अगर ये क्वेश्चन आता तो आपको यही बता देना है, अरे हमने पढ़ा शीतल वाणी में आग मतलब क्या है ठंडी जगह में गर्म की बात हो रही है, तो विरोधाभास अलंकार है। तो आपका आंसर में आपको सबसे पहले लिखना है कि कवि ने यहाँ विरोधाभास अलंकार का प्रयोग किया है। ओके, नेक्स्ट आपको लिखना है इसका आपको आ से बताना है। तो इसका आशय है कवि अपनी शीतल और मधुर आवाज में जोश, आत्मविश्वास, साहस, दृढ़ता जैसी भावना रखता है ताकि वह लोगों को जागृत कर सके। उसकी शीतल वाणी में, शीतल आवाज में क्या है विद्रोह की आग छुपी हुई है। तो ये आपको पूरा तैयार कर लीजिए 2 लाइन। ओके, पहले तो आपको बता देना विरोधाभास अलंकार है, दूसरा आपको बता देना कि कवि की जो शीतल और मधुर वाणी है उसमें जोश, आत्मविश्वास, साहस और दृढ़ता जैसी भावना है ताकि लोगों को वह जागृत कर सके। और आपको क्या है आग की बात हुई है तो उसके लिए लिख देना है उसकी शीतल आवाज में विद्रोह की आग छिपी हुई है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो तैयार जरूर कर लीजिएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका ये भी अति महत्वपूर्ण है। आपको मैंने कहा था 6 क्वेश्चन बताऊंगा जिसमें 2 अति महत्वपूर्ण है, तो आपका दूसरा क्वेश्चन ये अति महत्वपूर्ण है, तो आपको चौथा और 5वां एकदम रट लेना है। ओके, तो क्या है बच्चे किस बात की आशा से नीड़ों से झांक रहे होंगे। नीड़ों का अर्थ समझ ले तो नीड़ों का मतलब होता है घोंसला। ओके, तो बच्चे मतलब किस आशा से अपने घोंसले से झांक रहे हैं। तो आंसर है पक्षियों के बच्चे दिन भर अपनी माँ की प्रतीक्षा में इस आशा से नीड़ों में झांक रहे हैं कि शाम को लौटते समय उनके लिए उनकी माँ क्या है भोजन लेकर आएंगे और उन्हें ममता का मधुर स्पर्श प्रदान करेंगे। तो ये इन 2 क्वेश्चन में से आपको पक्का एक ना एक क्वेश्चन इस चैप्टर का मिल जाएगा, 2 नंबर पक्का कर लेंगे, इसलिए क्या है रट लीजिएगा। ओके, तो ये आपका है क्या है कि बच्चे क्यों देख रहे हैं कि उन्हें अपनी माँ का इंतजार है, क्योंकि दिन भर माँ क्या है उनके दिन भर के बाद लौटने वाले शाम को की माँ आएंगी, उनके लिए भोजन लाएंगे, उन्हें क्या है ममता प्रदान करेगी। तो इसका आंसर हो जाता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख ले हैं, जिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति में कविता की किस विशेषता को पता चलता है। तो दिन जल्दी ढलता है कि आवृत्ति में यह प्रकट होता है कि प्रेम और लक्ष्य
की तरफ बढ़ने वाले मनुष्य को समय क्या है वो पता भी नहीं चलता, समय बीतने का पता ही नहीं चलता। गंतव्य ओके, जैसे आपका है पबजी में जो खेलते रहते हैं तो उन्हें कुछ पता ही नहीं चलता है, चाहे जितने चाहे बच जाए, बस लगे हुए हैं। ओके, तो समझ सकते हैं आप प्रेम में डूबे हुए। लक्ष्य की प्राप्ति जैसे कि मैं जो क्या है मुझे जैसे देख लेता, मैं आपको बता देता हूँ कि मुझे आज आपको ये टॉपिक समझाना है, ये वीडियो बनाना है, तो मेरा लक्ष्य है। तो ओके दोस्तों, इसके लिए मुझे आपको ओनली मेरा लक्ष्य यही रहेगा। इसके लिए मैं क्या है कुछ भी क्या है मेरे मन में वही रहेगा तो मैं त्याग सकता हूँ। ओके, और गंतव्य का स्मरण पथिक के कदमों में स्फूर्ति भरता है। मतलब गंतव्य मतलब लक्ष्य का क्या है, अगर वो याद करता है उसे तो उसकी क्या है उसे उत्साह आ जाता है कि मुझे अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो यही हो जाता है। ओके दोस्तों, तो या इस प्रकार से अपने क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। इससे पहले मैंने दोस्तों क्या है महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ बताए हैं, टॉप 40 क्वेश्चन बताए हैं। ओके, बहुत ही आसान है, तो जाकर जरूरी बात वीडियो बस देख लेना, आपको तुरंत ही याद हो जाएंगे। ओके, उसमें आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न कवर कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके दोस्तों, और आपका कमेंट में जरूर बताना कि आप कक्षा 12 में कितनी परसेंटेज बनाना चाहते हैं, तो कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइएगा। ओके, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।